नमस्कार दोस्तों, आज के टाइम में अगर कुछ सबसे ज़्यादा कीमती है तो वह है आपका डेटा, क्योंकि आपके आधार कार्ड से लेकर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या बैंक डिटेल जैसी सूचनाएं लीक हो जाने से कभी भी साइबर फ्रॉड हो सकता है। ऐसा हो भी रहा है। आईटी मिनिस्ट्री के अधीन कार्यरत इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT.in की एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल की शुरुआत में 2 महीने में 2,12,485 देश भर में जितनी साइबर घटनाएं हुई, उतनी घटनाएं 2018 में कुल घटनाएं 2,08,456 पूरे साल में हुई थी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में देश में साइबर क्राइम की घटनाएं दोगुनी तेजी से बढ़ी है। इससे आप समझ सकते हैं कि देश में साइबर फ्रॉड की घटनाएं कितनी तेजी से बढ़ रही है। हर किसी के लिए साइबर सिक्योरिटी और डेटा सिक्योरिटी अनिवार्य बन गई है, चाहे वो कॉर्पोरेट कंपनियां हो या गवर्नमेंट कंपनियां हो या एक कंज्यूमर हो। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि हैकिंग क्या होती है और आप इससे कैसे बच सकते हो। 2 सालों में इंडिया में डिजिटली वर्क बहुत बढ़ा है। स्टेटिस्टिका के डेटा के अनुसार 2021 में गवर्नमेंट ने 3,870 वैकेंसी इंटरनेट के लिए निकाली गई है। CLSA की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में UPI डिजिटल पेमेंट 2021 में 300 बिलियन है। यह बढ़कर 2026 तक 1 ट्रिलियन हो सकता है। डिलॉयट स्टडी के अनुसार इंडिया में 2026 तक 1 बिलियन स्मार्टफोन यूजर होंगे तथा वर्तमान में इंडिया में 448 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स हैं। आप सोच सकते हैं कि इंडिया में डिजिटली वर्क बढ़ता जा रहा है, किंतु इसके साथ साथ साइबर क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं हैकिंग क्या होती है। हैकिंग एक टेक्निकल चोरी होती है जो कोई व्यक्ति किसी पर्पस के लिए आपके सिस्टम फंक्शन कमजोरी को ढूंढता है या फिर आपके सिस्टम को अपने अनुसार मॉडिफाई करके आपके डेटा को चुरा लेता है या नष्ट कर देता है या फिर उसे चेंज कर देता है। यहाँ तक कि आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है। हैकिंग 2 प्रकार से काम करती है। एथिकल हैकिंग में जानबूझकर किसी पर्पस के लिए की जाती है। इस हैकिंग को व्हाइट हैट भी कहते हैं। एथिकल हैकिंग में किसी प्रकार का डेटा को चुराया नहीं जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है और ना ही चेंज किया जाता है। एथिकल हैकिंग पूरी तरह से कानूनी होती है और लोगों को प्रॉब्लम से बचाने के लिए की जाती है। सेकेंड, मालिशियस हैकिंग, जो किसी गलत पर्पस से की जाती है और इसका तरीका गैर कानूनी होता है। इस प्रकार की हैकिंग में आपका डेटा चुराया जा सकता है और उसे नष्ट किया जा सकता है या उसका गलत यूज भी किया जा सकता है। जैसे आपके ईमेल अकाउंट को हैक करना, फेसबुक अकाउंट को हैक करना, बैंक अकाउंट को हैक करके पैसा निकालना, आपके अकाउंट पर कब्जा करके उसका गलत यूज करना। ऐसे कई काम मैलिशियस हैकिंग में शामिल होते हैं। मगर इसका सबसे बड़ा नुकसान गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियों को होता है, क्योंकि इनके पास करोड़ों लोगों की कई प्रकार की डेटा सेव रहती है। साइबर हैकिंग के बचने के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। साइबर क्राइम के अपराध को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक भारतीय साइबर अपराध संबंधन केंद्र की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत महिला या बच्चों के साथ होने वाले साइबर क्राइम को दर्ज करा सकते हैं। जिसके लिए पोर्टल www.cybercrime.gov.in एक वेबसाइट बनाई गई है, जिसके अंतर्गत आप किसी प्रकार की साइबर क्राइम को शिकायत कर सकते हैं। आप जानते होंगे कि हमारे सभी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन इंटरनेट पर हो रहे हैं। दुनिया भर में बढ़ती कनेक्टिविटी जहां हमारे जीवन को आसान बना रही है, वहीं इसके खतरे भी बढ़ गए हैं। इससे बचने के लिए कुछ तरीके। फर्स्ट, फिशिंग। फिशिंग का मतलब होता है एक फ्रॉड ईमेल जिसकी हेल्प से आपसे डेटा मंगाए जाते हैं। यह देखने में असली जैसा ही लगता है। हैकर फिशिंग ईमेल के जरिए आपको यह भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि वह आपके प्रॉफिट के लिए बैंक अकाउंट की जानकारी या अन्य डेटा मांग रहा है। इससे चोरी कैसे होती है। फिशिंग ईमेल पर एक लिंक होता है जिस पर आपको क्लिक कर नकली वेब पेज पर ले जाता है। अगर आप उनकी बातों में आ गए तो आप वहां अपने अकाउंट की जानकारी दर्ज कर देते हैं और यह हैकर के सर्वर में चला जाता है। इसके बाद हैकर इन जानकारियों का यूज कर आपके बैंक खाते से या क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल सकता है। सेकेंड, मोबाइल ऐप्स। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर उपस्थित सभी ऐप सुरक्षित नहीं होते। ये ऐप आपसे मोबाइल के सभी डेटा तक पहुंचने की परमिशन मांगती है, जिससे हैकर आपकी सारी जानकारी चुरा सकता है। और दूसरे, मैसेज मीडिया फाइल तक पहुंच होने से यह आपकी इंपॉर्टेंट जानकारी भी सार्वजनिक कर सकता है। इससे आप कैसे बच सकते हैं। किसी ऐप को डाउनलोड करने से पहले परमिशन चेक करें, उसकी समीक्षा और रेटिंग पर ध्यान दें। 50,000 से कम डाउनलोड वाले ऐप न इंस्टॉल करें और थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से ना लें। थर्ड, स्मिशिंग। यह भी फिशिंग का एक तरीका है, जिससे आप फोन या SMS पर किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी ना दें। इससे चोरी कैसे होती है। सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग कर कोई व्यक्ति आप बैंक अकाउंट डिटेल या ऐप या OTP CW तक कुछ भी मांग सकता है और ये डिटेल मिल जाने से कई तरह से आपकी जानकारी का यूज कर सकते हैं। इससे आप बच सकते हैं। फोन कॉल या SMS पर अपनी इंपॉर्टेंट जानकारी किसी को ना दें। किसी मैसेज पर आए लिंक पर क्लिक करने से पहले उसे अच्छी तरह चेक कर लें। फोर्थ, असुरक्षित नेटवर्क। पब्लिक वाईफाई यूज करने वाले ग्राहक की व्यक्तिगत जानकारी हैकर आसानी से चुरा सकता है। जिन जानकारियों को हैकर चुराने का प्रयास करते हैं उसमें क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, पासवर्ड, चैट मैसेज, ईमेल, IT, पैन नंबर, आधार नंबर सहित अन्य जानकारी शामिल होती है। इससे आप कैसे बच सकते हैं। ओपन इंटरनेट नेटवर्क से
पेमेंट ना करें, घर के वाईफाई को सिक्योर बनाएं और पासवर्ड कठिन रखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।